आइए जानते हैं माता कोटगाड़ी के बारे में, जहां श्रद्धालु आते हैं न्याय की गुहार लेकर। कण कण में देवत्व के लिए प्रसिद्ध देवभूमि उत्तराखंड में कोटगाड़ी कोकिला देवी नाम की एक ऐसी देवी है जिनके दरबार में कोट सहित हर दर से मायूस हो चुके लोग आकर अथवा बिना आए कहीं से भी उनका नाम लेकर न्याय की गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि माता कोटगाड़ी कोट यानी कोर्ट में भी उद्घाटित न हो पाए न्याय को भी बाहर गाड़ यानी निकाल देती है, यानी जो फैसला कोर्ट में भी नहीं हो पाता वह माता के दरबार में बिना दलील वकील के हो जाता है। विरोधी दोष हुआ तो वह उसे बेहद कड़ी सजा देती है। दोषी ही न बल्कि उसके प्रियजनों पशुओं की जान तक ले लेती है। लेकिन यदि फरियादी ही दोषी हो और किसी अन्य का झूठ दोष या आरोप लगा रहा हो तो उसकी खैर भी नहीं, वह स्वयं भी माता के कोप से नहीं बच सकता। इसलिए लोग बहुत सोच समझकर ही माता के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हैं, और जब हर ओर से हार कर उनका नाम लेते हैं तो उन्हें अवश्य ही न्याय मिलता है। कोटगाड़ी माता का दरबार एक छोटे से मंदिर के रूप में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौकौड़ी के करीब कोटमन्या तथा मुनस्यारी मार्ग के एक पड़ाव पर थल से 17 किलोमीटर की दूरी पर पाखू नाम के स्थान के पास कोटगाड़ी नाम के एक गांव में स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार कोटगाड़ी मूलतः जोशी जाति के ब्राह्मणों का गांव था। एक दौर में माता कोटगाड़ी यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी और यहीं रहती थी, तब बोलती भी थी, लिहाजा यह स्थान माता का शक्तिपीठ है। माता ने स्वयं स्थानीय बाशिंदों को पास के दसौली गांव के पाठक जाति के एक ब्राह्मण को यहाँ बुलाया था। कोटगाड़ी गांव के जोशी लोग माता के आदेश पर दसौली के एक पाठक पंडित को यहाँ लेकर आए और उन्हें माता के मंदिर के दूसरी ओर के मदी गांव नाम के गांव में बसाया। इन्हीं पाठक पंडित परिवार को ही मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया। वर्तमान में उन पाठक पंडितों की करीब 10 पीढ़ियों के उपरांत करीब 28 परिवार हो चुके हैं। इस तथ्य से मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाठक परिवार के लोग ही मंदिर में पूजा करने का अधिकार रखते हैं। स्वयं के आचरण तथा साफ सफाई व शुद्धता का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। परिवार में नई संस्कृति अथवा किसी के मौत होने जैसी अशुद्धता की स्थिति में पास के झांझर गांव के लोगों को अपनी जगह पूजा करने की जिम्मेदारी देते हैं। लिहाजा एक परिवार के सदस्यों का करीबन 3 से 9 माह में पूजा करने का नंबर आता है। गांव के पास ही भंडारी गवल जीव का भी एक मंदिर है। कोटगाड़ी आने वाले लोगों के लिए भंडारी गवल जीव के मंदिर में भी शीश नवाना, एक खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाना आवश्यक माना जाता है। कार्की लोग इस मंदिर के पुजारी होते हैं। माता के बारे में मानता है कि वह यहाँ आए बिना भी पुकार सुन लेती हैं और कड़ा न्याय करती हैं। इसी कारण माता पर न केवल लोगों का अटूट विश्वास बन उनसे भय भी रहता है। कुआऊ मंडल के अनेक गांव के लोगों ने कोटगाड़ी माता के नाम पर इस भय मिश्रित श्रद्धा का सदुपयोग वनों पर्यावरण को बचाने के लिए भी किया है। गांव के पास के वनों को माता को चढ़ा दिया गया है। इसके बाद से कोई भी इन वनों से एक पौधा भी काटने की हिम्मत नहीं करता। साफ ढलने के बाद कोटगाड़ी के गांव के आमने सामने ही पहाड़ियां फन उठाए नागों की तरह नजर आती है। वैसे भी यह भूमि प्राचीन काल में नागराजों की भूमि बताई जाती है। यहाँ पास में बेरी नाग नाम का एक स्थान बेड़ी नाग का अपभ्रंश बताया जाता है, जबकि कोटगाड़ी मंदिर की ओर के एक पहाड़ पर काफी ऊंचाई में काली नाग का तथा सामने के पहाड़ों में पिंगली नाग, धौली नाग और कोटमन्या से आने वाले मार्ग पर लोहा थल के पास बासुकी नाग के मंदिर स्थित है। एक दंत कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में कालिया नाग का मर्दन करने के उपरांत कालिया व उसकी पत्नी की अनुय विनय पर उन्हें कोटगाड़ी माता की शरण में भेजकर अभय वरदान प्राप्त किया था। कालिया नाग का प्राचीन मंदिर कोटगाड़ी से थोड़ी ही दूर पर पर्वत की चोटी पर स्थित है।
कि इस मंदिर की चोटी से भी कभी भी गुरुड़ आर पार नहीं जा सकते। इस मंदिर की शक्ति पर किसी शस्त्र के वार का गहरा निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक किंवदंती के अनुसार एक गाय इस शक्ति लिंग पर आकर अपना दूध स्वयं दुआ कर चली जाती थी। गाय की मालकिन गाय के दूध न देने से परेशान थी। एक दिन वह गाय के पीछे यहाँ पहुंची और अपनी गाय को अपना दूध वहां दुआते देखकर उसने धारदार हथियार से उस शक्ति पर वार कर डाला। इससे पाताल स्वर्ग में पृथ्वी की ओर खून की 3 धाराएं बह निकली। पृथ्वी पर खून की धारा प्रतीक स्वरूप आज भी यहाँ दिखती है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित शक्ति लिंग पर स्थानीय श्रद्धालु दिन भर दूध नहीं चढ़ाकर भर देते हैं, लेकिन सारा दूध दही शीघ्र ही गायब हो जाता है। नाग पंचमी के दिन हर वर्ष यहाँ अवश्य ही वर्षा होती है। महिलाओं का इन नाग मंदिरों में एक सीमा से आगे जाना वर्जित होता है। कोटगाड़ी मंदिर के पास अनेक जलधारा हैं, जिनसे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी आता है और हर मौसम में इनसे बिना परेशान हुए नहाया जा सकता है। धारा के ऊपर कहीं जल स्रोत नहीं दिखते। कहते हैं कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में माता कोकिला इन्हीं जलधाराओं में स्नान करने आती है। अनेक सच्चे श्रद्धालु को अक्सर इस समय माता के वाहन शेर के दर्शन होते हैं। कुंड में अनेक बार नागों के दर्शन भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता लिए है कोटगाड़ी देवी का दरबार। कोटगाड़ी देवी का दरबार सुप्रीम कोर्ट की मान्यता लिए है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगा। नाम लेने अथवा डाक द्वारा भी मंदिर के नाम पर पत्र भेजने मात्र कोटगाड़ी देवी पुकार सुन लेती है और सच्चा न्याय करते हुए चमत्कार दिखाती है। इनके शरणागत सब प्रकार से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इनके बारे में एक दंत कथा भी काफी प्रसिद्ध है कि माता के प्रभाव से आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में एक जज ने जटिल यात्रा कर यहाँ पहुंचकर क्षमा याचना की। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि क्षेत्र के एक निर्दोष व्यक्ति को जब अदालत ने से भी न्याय नहीं मिलता तो सामाजिक दंश से हाथ होकर स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए उसने करुण पुकार के साथ भगवती कोटगाड़ी के चरणों में विनती की। भक्त की विनती फलस्वरूप चमत्कारिक घटना के साथ कुछ समय के बाद जज ने यहाँ पहुंचकर उसे निर्दोष बताया। इस तरह के एक नहीं सैकड़ों चमत्कार देवी के इस दरबार में जुड़े हैं। जनश्रुति के अनुसार जब सभी देवी देवता कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वयं को न्याय देने व फल प्रदान करने में असमर्थ मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोकिला कोटगाड़ी देवी तत्काल न्याय देने को तत्पर रहती है। हिमालय के देवी शक्तिपीठों में कोकिला माता का महत्व सबसे निराला है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाला तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोगों के लिए भी यह स्थान तत्वरिक फलदायक है। देवी के उपासक इन्हें विघ्नेश्वरी, चंद्रिका, कोटवी, सुगंधा, परमेश्वरी, चंडिका, बंदिनिया, सरस्वती अथवा प्रचंडा, देव माता, नाग माता तथा प्रभादिनी के नामों से भी पुकारते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।